नमस्कार, ये सीधी व लाइव तस्वीरें। इस समय एक बार फिर से हाजिर हुए लेकर असंध, जिला करनाल, हरियाणा से। असंध का ये गांव खेड़ी शरफली, जहां के खेतों में इस समय पहुंचे हम। 25 तारीख की रात को जो भीषण तबाही हुई थी तूफान के बीच में, हर तरफ आगजनी की जो तस्वीरें हैं, लगातार 4 दिन बाद भी उसकी आग सुलग रही है। डेरे के डेरे चपेट में आ रहे हैं, पशुधन का भारी नुकसान हुआ है और इसके अलावा जो सूखा चारा है उसका बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह मशीनरी जलकर राख हो चुकी है। इसी तरह का एक मंजर और आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर किसान यहां पर एकत्रित हैं। किसान का सारा जो सूखा चारा है वो पूरे वर्ष भर का जलकर राख हो गया। लेकिन इसके बीच एक थोड़ी सी राहत भरी खबर भी है कि कुछ किसान जो हैं इस परिवार की मदद को आगे आए हैं, सूखा चारा यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। जिसका भी जितना सामर्थ्य है, जिन लोगों का बच चुका है, वो लोग एक दूसरे किसानों की मदद कर रहे हैं। किस तरह की तस्वीर रही होगी, डेरावासी यहाँ पर कौन है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। इस तरफ क्या नाम है जी? साहब सिंह जी। अच्छा, 25 तारीख की रात को जो सीन था, कुछ बता सकते हैं किस तरह से चारों, क्योंकि कितने परिवार के लोग हैं, पशु थे यहाँ पर, भारी मशीनरी यहाँ पर खड़ी हुई ये थी। सारा कुछ ही खड़ा था, गाड़ियां भी खड़ी थी, ये सब कुछ खड़ा था। ये तो आदमी पड़ गए तो इस करके ये निकाल के बाहर, नहीं तो सब कुछ ही जल जाता। ये बच्चे भी जल जाते। ग्रामीण पहुंचे यहाँ मदद को? ये डेरे वाले थे, जौन तक के आदमी यहाँ पहुँच गए जी। हाँ, जैसे जैसे फोन चलता गया, खेड़ी के पहुँच गए, थड़के पहुँच गए, बहुत ज्यादा आदमी आगे इकट्ठे हो गए। मल्लियां के डेरे के पहुंच गए, बहुत ज्यादा 4 चपेरे थे। जैसे जैसे सुना है वैसे वैसे लोग भागते रहे हैं, भाज के। यहाँ सारे डेरियों को लग गई थी तकरीबन, कोई कम जले, कोई यहाँ ज्यादा नुकसान हो गया। तो एक बार दिखाऊं कि किस तरह से ये डेरे हैं, किस तरह से आसपास बसे हुए हैं। और ये बारूद के ढेर के ऊपर बसने जैसी उस दिन बात थी, यही मवेशी बंधे हुए थे। कुछ और लगातार तस्वीरें दिखाएं हम आपको कि क्या मशीनरी किस तरह से बचाई। अच्छा, उस तरफ की भी तस्वीरें दिखाते हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ और इन तस्वीरों को जितना अधिक हो सके चारों तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उड़ के किसी मिसाइल की तरह आग यहाँ पहुँचती है। और उसी के निशान हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ये सिर्फ सीधी व लाइव तस्वीरें खेड़ी शरफली गांव से पहुंचती हुई आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर लाइव तस्वीरें 25 तारीख की जो रात का मंजर था वो काफ़ी भयानक था। और देखिए किस प्रकार से जो सूखा चारा है वो यहाँ से ऊपर से तोड़ करके इसको यहाँ निकाला है। सारी जो तोड़ी है सूखा चारा है वो यहाँ ख़त्म हो चुका है। और किस प्रकार से देख सकते हैं कि चारों तरफ आग का मंजर यहाँ नज़र आया था। और खेत का जहाँ के अंदर काफ़ी कुछ नुकसान जो है यहाँ हुआ, भारी नुकसान। सैकड़ों एकड़ जो भूसा है वो जलकर, सैकड़ों ट्रॉली जो है भूसा जलकर सवा हो चुका है। उस तरफ जो तेल के ड्रम पड़े हुए थे वो हम आपको दिखाएंगे। इधर से लगी थी जी आग, वो पहले वो दिखाओ ना आप। हाँ, इधर से आप ही मौके पे थे ना? इधर से, हाँ, दूर से 2 किले वहाँ से आके सीधा इसमें गिरा है जी, पतंगा उड़ के। हाँ जी, उड़ के आया जी, कम से कम 2-3 किले से इसमें लग गया। मैंने देखा, मैं आग लग गई जी। फिर मशीन, मैंने भाई को बोला अभी मशीन भगा ले, निकलती है। तो यहाँ मशीन खड़ी थी जी, इसने मशीन स्टार्ट करके बरसीन में बांट दी। कंबाइन है। हाँ जी, मैं गाय खोलने लग गया, मैंने गाय खोल दी सारी। ऊपर आग गिर रही थी, इसके ऊपर से जा जाके मारे ऊपर। तो बहुत नुकसान तो बहुत होया जी। फिर इतने मेरे गाय खोलते खोलते गांव के लोग आ गए जी, कम से कम 100-150 बंदा रल गया जी, उन्होंने बचाई। तो पूरा का पूरा डेरा जो है घिरा हुआ था आग की लपटों से। और इस बीच लोग पहुंचे हैं, किसी तरह से पशु बचा लिए गए, मशीनरी भगाकर अंदर निकाल ली। हमारे मकानों में भी आग लगने से कुछ बचाव रह गया जी। वहाँ तो चाचे के घर में तो इधर से हवा थी नहीं, सीधी जा ही उधर रही थी, कोठी के ऊपर आग ही आग होगी चारों तरफ जी। बहुत, हाँ जी। पीछे बच्चों को कैसे सुरक्षित निकाला? बच्चे को यहाँ से निकाल के दीवार से टपा के उधर बरसीन में बिठा दिया जी। बच्चों को 2 बजे तक बरसीन में बैठे रहे बच्चे बेचारे, जब तक मशीन खत्म करके नहीं पानी डाल के, जब तक बच्चे तो वहीं बैठे रहे। बच्चे जो हैं खेतों में 2 बजे तक बैठे रहे, पूरी रात। हाँ जी। धुआं था, नहीं कुछ नहीं दिख रहा था जी। कोठी अंदर तो बिल्कुल इतना धुआं होता है। धुएं की वजह से तो मैं बाहर निकल गया, देखा तो इधर आग लगी हुई थी। आइए कुछ और सड़ी हुई दस देना, इंजन वगैरह जो भी सड़ी। हाँ, वही दिखा रहे हैं क्या क्या मशीनरी वो दिखा देने। 25 तारीख की जो रात है वो मंजर जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर उसका कुछ हिस्से जले हुए, हालांकि सुरक्षित निकालने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन सारा का सारा सामान नहीं बचा। भूसा जल चुका है। उस तरफ देखिए कितने जो डीजल के ड्रम रखे हुए थे मशीनरी के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं।
ये देखिए एक और ये इंजन ये देखिए बाहर इसका वो स्टार्टर बाहर गिरा हुआ है। स्टार्टर फ्लूटर सब जल गए, ये इंजन भी जल गया। मोटर चालित इंजन था यहाँ पर, वो अब जलकर राख हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये छत का सामान किस तरह से बिखरा हुआ है और जला हुआ है। देखिए ये तस्वीर देखिए, उड़ गया है शेड एक तरफ, देखिए ये स्टार्टर है मोटर का और अन्य सामान फ्यूज इत्यादि क्या हाल हो रखा है वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर सीधी व लाइव। ये वो पशु बाड़ा है तो मंजर जहाँ खतरनाक से है। किसी तरह से कंबल भिगोकर एक शख्स पशु बाड़े में घुसता है और इन पशुओं को आजाद कर दिया गया, वरना ये देखिए आग यहाँ तक पहुँच चुकी थी। इन मवेशियों में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकता था। हाँ, मैट जल चुके हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। 2 मिनट बाद ये देखिए पलटी थी बाद में। अगर सूझबूझ का परिचय उस समय नहीं पशु देते यही थे उस टाइम, तो ये यहीं से पशु खोल-खोल आजाद के कर बाहर दी ले गई, गए। खोल बार दी बार गई। लगे। हाँ जी अब क्या किया आपने इतनी आग में से, किस तरह से पशु बाड़े में पहुंचे? सर यहीं पे बंधे हुए थे पशु, जी। यहाँ से जब आग चारों तरफ से आग घूम घूम के यहीं घूम के आ रही थी ऊपर, फिर यहीं से खोल खोल के पशु बाहर निकाल अच्छा, दिए। पशुओं को आजाद कर दिया गया। हाँ जी, खोल खोल के बाहर छोड़ दिए जी। नहीं तो देखिए ये जो पशुधन है इनमें से कोई नहीं बचता, क्योंकि पशु बाड़े तक आग पहुंच चुकी थी। हालांकि कुछ मवेशी हैं, आग की जो आंच है, आंच की वजह से ये दवाई लगाइए। थड़ जरूर थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन आंशिक नुकसान है, वरना ये इन मवेशियों में से कोई जिंदा नहीं बचता। सूझबूझ का परिचय देता है ये शख्स, नौजवान कंबल भिगोकर ओढ़कर किसी तरह से बाड़े में घुसता है और इन पशुओं को आजाद कर देता है, तब जाके इन मवेशियों की जान बचती है, वरना ये देखिए आग पूरी की पूरी इस बाड़े में पहुंच चुकी थी। वो जिंदा निशान आप देख सकते हैं। ये क्या चीज है? ये तो प्लास्टिक का ड्राम है सब। आ जाओ, वो कुर्सियां पड़ी हैं। प्लास्टिक का ड्राम पूरा बड़ा, जैसे जैसे उड़ उड़ के चीज आती रही है। बैरल थे, वो दिखाते हैं आपको उनका क्या हाल हो चुका है। लगातार तबाही की हर तरफ से तस्वीरें, और ये तस्वीरें आ रही हैं खेड़ी शरफली के एक डेरा से। ये दिखाइए ये क्या जला हुआ है? ये ड्राम थे जी तेल के, हम्म, इनमें तेल डीजल वाले ड्राम थे। प्लास्टिक के ड्रम थे ये, 220 लीटर वाले डीजल के ड्रम, चार वो ड्राम पड़े थे जी, उनका ये नीचे नीचे का हिस्सा रह गया जी। जलकर राख हो चुके हैं। उस तरफ फर्नीचर का सामान, ये देखिए साइकिल का क्या हाल हो चुका है यहाँ पे, वो देख सकते हैं। 8-10 कैनी पड़ी थी तेल वाली, वो भी सारी खत्म हो गई। अपने को भी लगी है। ये तो बहुत बुरा हाल हुआ है। हाँ जी, ये स्टपनी में लगी थी इसको। ये बैठने वाली एक कुर्सी और इसके अलावा ये स्टपनी के अंदर भी जो है आग यहाँ लग चुकी थी। काफी मुश्किल से आने के बाद कुछ सामान बचा है और कुछ बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कृषि यंत्रों को नुकसान पहुंचा है, पशु चारे को नुकसान पहुंचा है, पशुओं को नुकसान पहुंचा है। बाबा जी, अंदर के देश दी कोई शय नहीं बिल्कुल। के अंदर क्या मंजर था? अच्छा अंदर धुआं ज्यादा हो गया हुआ। धुएं की वजह से मैं बाहर निकला, बाहर निकल के देखा तो आग लगी हुई थी जी ऊपर। बच्चों को यहाँ से बच्चों को यहाँ से टपा के फिर परली साइड में बरसीन में निकाल दिया जी। कर बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। ये पूरा का पूरा जो मकान है धुएं से घिर चुका था, आपकी लपटों से घिर चुका था, और किसी तरह से महिलाओं को और बच्चों को यहाँ से दूर सुरक्षित जगह पर दीवारें फांद कर इनको बैठा के रखा गया। लगभग 5 से 6 घंटे तक बच्चे और महिलाएं जो हैं एक बरसीम के खेत में बैठे रहे, क्योंकि हर तरफ आग ही आग थी, इसी में भलाई थी। और घर के जो मेंबर हैं, मेल मेंबर हैं, वो लगातार रेस्क्यू करने में लगे हुए थे, सामान बचाने की कोशिश, पशुधन को बचाने की कोशिश। लाइव ये तस्वीरें एक डेरे पर चारों तरफ 25 तारीख को आग का जो मंजर है वो हम आपको दिखाएं। कुर्सियां जल चुकी हैं, ड्रम जल चुके हैं, सारा सूखा भूसा जो है वो जल चुका है, और किस प्रकार से तस्वीरें बयां करती हैं। यहाँ तक आग की लपटें पहुंची हुई हैं, वो आपको दिखा सकते हैं। और वो कंबाइन उस तरफ है जिसे जलती आग में से किसी तरह से सूझबूझ का परिचय देकर ये तमाम डेरे हैं जो आग की लपटों में घिर चुके थे खेतों के अंदर। नहीं ये परले पासे बिट्टा अंदर ये तो आग लगी है टूटे नु। ये भी लाइव ये तस्वीरें, पूरा घेरे में आ और देखिए किस प्रकार से जिस समय आग लगी है तो एक धुआं चारों तरफ, धुआं ही धुआं हो गया बाबू जी। मैं दिखते ही नहीं था कुछ भी, ये कूलर कालर सब आग लगी, बिल्कुल सारी आग ही आग लग रही थी। यहाँ तो सब आग ही आगे फिर रही थी। इधर फिर इधर ये पेड़ पड़ा है। देखिए किस प्रकार से जो ये पेड़ हैं ये तो काफी सेफ थे, लेकिन उसके बावजूद इनको भी जो है आग ने अपनी चपेट में ले लिया। उस तरफ
इधर फिर ये छत पड़ा, ये इधर आग लग गया थी, इस शेड में यहाँ से आग लगी, ऊपर से फूकने लग गई है सारी। ये छत पड़ा यहाँ से, जी जी। यहाँ भी आग लगी आग। अच्छा, इस भूसे में भी आग लगी थी। उसे में भी आग लगी थी। ये देखो ये लग रहा है ऊपर से ही पाट रखा छत सारा, ये तो पाड़ा है फिर पाड़ के ये बाहर निकाल ली आग यहाँ से। अच्छा। हाँ जी, इसमें भी लग गई थी आग। हमने तो सोचा ये भी जल गया। देखिए ये तूड़ी भी जो है सारी जल सकती थी, और कितनी जोश दिखाया इन भाइयों ने कि इस छत को पाड़ करके इस आग को बाहर निकाला और उसके बाद इस भूसे को बचाया। तो काफ़ी दर्दनाक ये तस्वीरें हैं, नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन प्रशासन के पास इसका। दर्शक जो देरी से जुड़े हैं, ये खेड़ी शरफली के खेतों की ये तस्वीरें जहां पर तबाही के मंजर और आग जो है 4 दिन बाद भी यहां पर सुलग रही है। ये परिवारजन है जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से डेरे के चारों तरफ आग जो है यहाँ घूम चुकी थी, और ये चारा आप देख सकते हैं कि चारा भी यहाँ जल चुका है, और जो हम कुरडी डालते हैं, पशुओं का गोबर डालते हैं, वो भी देखिए पूरा का पूरा यहाँ जलकर राख हो चुका है। डेरा चारों तरफ से आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। बड़ी मुश्किल सूझबूझ के साथ जो है ये लोग बचे हैं, नहीं तो बहुत जो है तस्वीरें खतरनाक हो सकती थी। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिए। प्रशासन के पास मैं फिर बताऊं कि कुछ ठोस ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की विपदा से निपटा जाए, क्योंकि प्रशासन के सारा अग्निशमन की सिर्फ एक ही गाड़ी है जो कि काफ़ी कॉल्स की जाती हैं, उसके बाद ही जो है वो वहाँ से निकलती है। फिर बताना चाहूँगा कि लाइव ये तस्वीरें किस प्रकार से यहाँ आग जनी हुई है, किस प्रकार से डेरे को अपनी चपेट ट्रैक्टर की सहायता से यहाँ और घोड़े की सहायता से यहाँ से खींचकर जो है किसी तरह से ले जाया गया, सूखे चारे को बचाने। यहाँ शटर था। ये देखिए वो निशान है। इधर तो इतना सा मोरा था, यहाँ से मोरे में से पाइप में से भरा हुआ था ये। अच्छा, उस मोरे में से ही चली गई, ये इतना मोरा था सिर्फ छोटा सा। ये तो बाद में पाट दिया, ये इसको पाट के बाहर निकाल दी थोड़ा, इधर जोन सा जला हुआ था। ये पाइप जल गया सारा। यहाँ पे भी थोड़ा पड़ा हुआ था, ये उधर खींचा है ना, जो हर जगह है आग ही आग। और सब सिंह प्रशासन से क्या कहेंगे? हाँ जी कंबाइन। हाँ जी, मेरा नाम कश्मीर सिंह है। हाँ जी, जब आग लगी मेरे भाई ने बताया मेरे को आग लगी है, तो मैंने सीधा मशीन पे चढ़ के मैंने सोचा डीजल वाले ड्रम पड़े थे, उनको आग लगी थी पास में। मैंने कहा मशीन भी जलेगी, मैंने फिर वहाँ से भगा के यहाँ लेके आया, इसलिए बचाव हो गया मशीन का, नहीं तो कोई बचाव नहीं था। जलती आग में से ये जो कृषि उपकरण है, आइए दिखाइए। मतलब मशीन को भी आग अपनी चपेट में ले सकती थी, लेकिन इन लोगों ने काफी सूझबूझ का परिचय दिया। हार्वेस्टर है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो जान जोखिम में डालकर ये ट्रॉली को पहले निकाला गया। ये भी छत से आग में से निकाली, शेड के नीचे थी जो आग से घिर चुका था, ये निकाली गई ट्रैक्टर के साथ उसे। और ये वो कंबाइन है जो आग की लपटों में घिर चुकी थी। किसी तरह से हिम्मत दिखाकर एक युवा जो है इसे सुरक्षित निकाल लेता है, लेकिन जो तबाही का मंजर जिस तरह से अब हुआ है, उसके निशान हर तरफ से लगातार फोन किए गए थे, अग्निशमन की गाड़ियों को फोन किए गए थे। हाँ बहुत करे। जो संद की आग बुझाने वाली मशीन थी उनको फोन किया था। संद के अंदर ये हमारा जो प्रशासन है ये नाकाम है कि आग बुझाने वाला इनके पास कोई साधन ही नहीं, एक ही है वो भी बेकार है, कभी चलती कभी नहीं। गांव थल के अंदर उस टाइम ये मशीन जो जा चुकी थी। हम उधर ये 4 कुप वो सामने वाला डेरा है, वहाँ आग लगी हुई थी, 5 कुप वहाँ सड़े हैं जो रतन सिंह बौली वाले के हैं। ये दरबारा सिंह और मुख्तियार सिंह के यहाँ डेरे पर जो देख लिया आपने जो मंजल है, कितना भारी नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान है। अच्छा ये बताइए सुबह सिंह, बहुत किसानों का नुकसान हुआ है, पशु चारा की किल्लत भारी किसानों के समक्ष है, पशुपालकों के समक्ष है। जिन लोगों के पास सामर्थ्य है, थोड़ा बहुत बचा है और जो नुकसान से अछूते रहे,
ऐसे लोगों से क्या अपील करना मैं तो हाथ जोड़ के ये अपील करूंगा कि जिन भाइयों के पास अभी वो 4 डेरे हैं, इधर तो चलो अभी कुछ भाई घेर गए हैं ट्रालियों के साथ, तो कुछ थोड़ी बहुत कोई 1-2 ट्राली बची है भाग दौड़ के, उधर 4 भाई हैं, 4 कुप थे, उनके एक भी कुप नहीं बचा, जिसके पास एक टोकरी भी तूड़ी अब नहीं है। जिस भाई के पास कुछ है उसको ये सब भाइयों का रल मिल के अब सहारा बनना चाहिए। को ट्रालियां खड़ी हैं तो उनको भेजनी चाहिए। और प्रशासन से ये हाथ जोड़ के अपील है हमारी कि सरकार जो है इनको बनता हुआ मुआवजा जो है इनको दे, इनका जो है नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, और जल्दी तुरंत प्रशासन को भेज के इन जहां पर जिन डेरों का, घरों का, तूड़ियों का नुकसान हुआ है, इनकी जल्द गिरदौरी कराए तुरंत। अगर ये सरकार ने ना इनकी बात सुनी और ना किसानों की गिरदौरी करवाई और फिर इसके ऊपर भारी संज्ञान लिया जाएगा। इसके ऊपर सरदार एक मैसेज और देना चाहता हूँ, गुरनाम सिंह चनूनी जी ने भी अपील कर दी है कि 2 तारीख को हर और पूरे हरियाणा के अंदर डीसी को विज्ञापन दिया जाएगा कि अगर ये इनकी जो जहाँ पर नुकसान हुए हैं उनकी गिरदौरी करके उनको बनता मुआवजा ना दिया गया किया जाए। अगर नहीं देंगे तो फिर इसके ऊपर भारी इकट्ठा करके लोगों को और ये सरकार के साथ आंदोलन करना पड़े, धरने पड़े, इनके लिए जल्दी मांग करते हैं जी। नुकसान लाखों का नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सिंह को सुन रहे थे, दलेर सिंह भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही के परिवार के मेंबर हैं, चाहते हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो इतनी गर्मी में हमारे पत्रकार बंधु भाई साहब यहाँ हमारा पता लेने आए हैं और इसको दिखाने के लिए आए हैं। तो अब तो यही कहेंगे प्रशासन से भी, सरकार से भी, जो इनका मुआवजा बनता है उनको दिया जाए, जल्द से जल्द दिया जाए। और इतना है कि बच्चे बच गए हैं, हमारे को तो यही बड़ी अच्छी बात है, राहत की बात है कि हमारे बच्चे परिवार बच गया है। ये नुकसान हो गया माल का, तो हमारे दर्शकों को बता दें कि 4 दिन बाद भी जो है उस रात की 25 तारीख की रात की आग जो है सुलग रही है। 4 कूप जी। क्या नाम है जी? रतन सिंह गांव से कामा। आपका भी चुगामा का डेरा नजदीक ही है, आपका क्या क्या नुकसान हुआ? हमारे 2 कुप मेरे जड़े हैं, 2 कुप पड़ोसियों के जड़े हैं, और डेरा तो बहुत मुश्किल से गांव वालों ने बचाया। कोई भी प्रशासन की वहाँ कोई नहीं पहुँचा, मदद नहीं पहुँची। हाँ जी, कितनी बार फ़ोन किया, कोई नहीं पहुँचा वहाँ, और गांव वालों ने मिल के मेरे डेरे को बचाया है। और बच्चे भी इसी तरह से हमने इस टाले में मशीन में छोड़ दिए थे, कई घंटे तक वही बैठे रहे, बालक छोटे बच्चे थे, बच्चे भी हैं। तो 4 दिन बाद भी आग लगातार सुलगती हुई, वो दिखाने का एक प्रयास जरूर था किस तरह से डेरे यहाँ पर गिर गए थे, और डेरा वासियों ने जो विचार व्यक्त किए